1948 में आजादी के बस कुछ महीने बाद ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन एक चीज छोड़ गए, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने हमें सिर्फ बॉर्डर से नहीं, सोच से भी अलग कर दिया। और सबसे दुख की बात, आज इतने साल बाद भी वही पुराना ट्रिक अब हमारे ही नेता यूज कर रहे हैं। क्योंकि जब पुरानी ट्रिक अभी भी काम कर रही हो तो नए स्कैम सोचने की क्या जरूरत है, राइट? तो चलिए आज देखते हैं कैसे कुछ नेता यूनिटी को भी एक बिजनेस मॉडल बना लेते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैजिकल ट्रिक के बारे में जो किसी मैजिशियन ने नहीं बल्कि कुछ पॉलिटिशियंस ने मास्टर किया है, द ग्रेट डिवाइड एंड रूल इल्यूशन। ये ट्रिक इतनी पुरानी है कि ब्रिटिशर्स भी कहते होंगे हम तो हार गए थे, पर ये लोग तो पीएचडी कर गए। सोचिए, देश में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन रिकॉर्ड तोड़ रहा है और करप्शन चुप नहीं रहा, तो पब्लिक क्या करेगी? ऑब्वियसली गुस्सा करेगी। लेकिन अगर आप एक पॉलिटिकल आर्सनिस्ट है तो सिंपल सोल्यूशन है, लोगों का गुस्सा रीडायरेक्ट कर दो। यहाँ शुरू होती है प्रोजेक्ट डिस्ट्रैक्शन। एक छोटी सी स्पार्क, एक र्यूमर, एक पोस्ट, एक टीवी डिबेट और बस लोग एक दूसरे के गले पड़ जाते हैं। मीनवाइल नेताजी क्वाइटली साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 800 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ कोर्स। रिलीजन और कास्ट सिर्फ आइडेंटिटी नहीं रहे, अब ये बन गए हैं पॉलिटिकल जीपीएस। हर पॉलिटिशियन जानता है कि कौन सी गली किस तरफ जाती है। अब सपोज एक फिक्शनल नेता है, मिस्टर चतुर बाबू। चतुर बाबू ने पूरे 5 साल कुछ खास काम नहीं किया, लेकिन इलेक्शन आते ही उन्हें याद आता है अपना धर्म खतरे में है और लोग कहते हैं हाँ हाँ सही कह रहे हो। बस पोलराइजेशन कंप्लीट, परफॉर्मेंस इररिलेवेंट, इमोशन अनस्टॉपेबल। जब भी कोई बड़ा स्कैम लीक होता है हम नोटिस करते हैं कि उसके कुछ समय बाद ही एक नेशनल क्राइसिस आता है। कुछ लोगों के लिए तो कम्युनल टेंशन इज लाइक अ फायर एक्सटिंग्विशर फॉर अकाउंटेबिलिटी। एक स्कैंडल को बुझाने के लिए 10 फिक्शनल स्कैंडल्स को जला दो। पब्लिक बिजी, मीडिया बिजी और नेताजी वो भी बिजी वीआईपी लाउंज में। पॉलिसी बनाना मुश्किल है, लेकिन इमोशन ट्रिगर करना इंस्टेंट नूडल्स जैसा इजी। आपको रोड बनाने में 2 साल लगेंगे, लेकिन एक एंग्री स्पीच देने में सिर्फ 2 मिनट। और क्राउड कहता है वाह क्या जोश है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का बिल डबल हो गया, उसकी बात कोई नहीं करेगा। एक करप्ट लीडर जानता है जब लोग डिवाइडेड होते हैं तो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है। सबको थोड़ा थोड़ा भिड़वा दो, सब पे राज कर दो, और फिर जब कोई प्रोटेस्ट करे तो बोलो दे आर एंटी नेशनल। बूम, लॉजिक डिफीटेड, पावर प्रोटेक्टेड। सबसे क्लासिक ट्रिक, पहले फायर लगाओ, फिर खुद हीरो बन के आओ और बोलो डोंट वरी मैं शांति लाऊंगा। और मीडिया कहती है वाह क्या लीडर है। क्या लीडर? आर्सनिस्ट विद पीआर एजेंसी। ये सिर्फ हमारे देश की कहानी नहीं है, ये ट्रिक दुनिया भर में रिपीट होती रही है। रुवांडा 1994, पॉलिटिशियंस ने पावर के लिए लोगों के बीच एथनिक नफरत भड़का दी। रिजल्ट जेनोसाइड। देश बर्बाद हो गया और लीडर्स हमेशा के लिए बदनाम। युगोस्लाविया 1990s, नेशनलिस्ट प्रोपेगेंडा ने एक मल्टी एथनिक नेशन को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। पॉलिटिशियंस जेल पहुंच गए और इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। श्रीलंका, रिलीजियस डिविजन्स को डिकेड्स तक एक्सप्लॉइट किया गया, आज भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस खत्म नहीं हुए, सिर्फ नाम बदले हैं, प्रॉब्लम वही है। यूएसए, ट्रम्प एरा, यूएस वर्सेस डेम का नैरेटिव अपने पीक पर था। शॉर्ट टर्म पावर मिली, हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी पुफ गई, हवा हो गई। मॉरल ऑफ द स्टोरी, डिवाइड एंड रूल हमेशा काम करता है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक लोगों को यह समझ नहीं आता कि उन पे रूल हुआ है, रिप्रेजेंट नहीं। हिस्ट्री के हर पेज पे लिखा है जो लोग देश को तोड़ के कुर्सी बनाते हैं वो खुद भी एक दिन उसी कुर्सी के नीचे दब जाते हैं। पब्लिक की मेमोरी शॉर्ट होती है, लेकिन सच का कमबैक हमेशा होता है। आज नहीं तो कल लोग समझ जाते हैं कि उनके बीच का झगड़ा उनका था ही नहीं। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई नेता आपको बोले वो लोग तुम्हारे दुश्मन है, तो जरा मिरर में देख लेना, शायद असली दुश्मन पीछे खड़ा हो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो डिवाइड मत होना, पॉजिटिव सोच रखना। चलिए एकजुट होकर अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिशियंस के जादू को तोड़ने की कोशिश करते हैं। टिल देन